तो निकलता है, वचन मेरे मन दे विच वास करता है। बोलो 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 बोलो, सब सब अंगीकार करो। यस बोलो, जीवित वचन जो मेरे अंदर जाएगा, हर मुर्दापन मेरी लाइफ तो खत्म हो जाएगा। यस 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 यस, मैं जीवित हो जावांगा, आत्मा दे विच, स्पिरिट दे विच मैं जिंदा हो जावांगा। बोलो बोलो बोलो, अज दा वचन मेरे बदलाव लई है, ये ताकि मेरे जीवन दे विच बदलाव आन। यस, मेरे छुटकारे लई है। बोलो, अज दे वचन दे द्वारा एक मैं वड्डा छुटकारा लैन जा रहा, मैं एक वड्डा बदलाव मेरी लाइफ दे विच एंटर होन जा रहा। बोलो बोलो बोलो, अज दा वचन मेरे लिए है। यस, परमेश्वर मेरे नाल गलबात करन जा रहा है। मैं प्रार्थना करती मेरे महान परमेश्वर, यस खुदा पवित्र आत्मा, खुदा एक एक जन नाल गलबात करे खुदा महान परमेश्वर। वचन जो खुदा महान परमेश्वर, यस आकाश तो महान परमेश्वर इन्हां दे उत्ते आवे खुदा महान परमेश्वर। यस, इन्हां दे जीवन बदल जान खुदा महान परमेश्वर। यस, वचन इन्हां दे नाल गलबात करे महान परमेश्वर, इन्हां दे कान खुल जान, आत्मिक कान खुल जान खुदा महान परमेश्वर, ताकि खुदा महान परमेश्वर पवित्र आत्मा दी आवाज़ इन्हां नूं क्लीयरली सुनाई देवे खुदा महान परमेश्वर। वचन इन्हां दे अगे जांदे रस्ते खोले खुदा महान परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह सामर्थी दे पवित्र नाम दे विच मंगदे आ, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सब जन कट लेंगे उत्पत्ति 3:17। हालेलुया हालेलुया। आज दा वचन है आज्ञाकारी वर्सेस अनाज्ञाकारी। हालेलुया हालेलुया। काट लो सारे, काट लिया सारे ने। उत्पत्ति 3:17। उत्पत्ति 3:17। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया। सब पढ़ो। इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। सब जन पढ़ो, पर्सनली पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, पर्सनली पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वचन की कह रहा है? वचन दसदा है कि परमेश्वर ने आदम नूं कहा सीगा कि फल नहीं खाना, पर उन्हें किहदी आज्ञा मन्नी? परमेश्वर दी आज्ञा नहीं मन्नी, बल्कि उन्हें अपनी वाइफ दी, हवा दी, पत्नी दी आज्ञा सुनी, है ना, पत्नी दी गल सुनी ते वो फल नूं खा लिया, जिहदे खाण दे द्वारा की आ गया? श्राप आ गया। हालेलुया हालेलुया। जदों असीं आज्ञाकारी दे विच होंदे आ ते की आंदियां? ब्लैसिंग्स आंदियां, ते जदों असीं चले जांदे आ अनाज्ञाकारी दे विच ते की आंदे आ? श्राप आंदे। सानूं पता भी नहीं लगदा। 2:15 पढ़दे आ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। परमेश्वर ने उन्हें एक ब्लैसिंग देने का तरीका देता कि बिठाता, एक जगह देती परमेश्वर ने कि है ना, इत्थों मैं तेनों ब्लैस करांगा। एक वाटिका मिल गई आदम नूं जिथों तेरे ब्लैसिंग्स निकलिया करनगियां, जिथे परमेश्वर तुहानूं बिठा दिंदा या जिथे तुहानूं लै जांदा है, कि परमेश्वर कहंदा है ना, मैं तेरे लिए जगह रख लीती है या मैं तेरे लिए काम रख दिता है। इट मीनस तुसीं शुक्र करो, तुहाडे लिए ब्लैसिंग दे रस्ते खुल चुके ने, क्योंकि परमेश्वर ने तुहानूं इस योग समझिया कि तुहानूं कोई जगह दे दी, है ना। आदम नूं वाटिका मिल गई सी कि है ना, परमेश्वर ने की क्या? वाटिका दे के परमेश्वर ने कहा कि मैं वाटिका, है ना, वाटिका च तेनूं रख दिता है, हुण तू की करेंगा? इत्थे काम करेंगा ते ओही की करेंगा? रक्षा करेंगा। परमेश्वर ने एक ड्यूटी दे दी सी। जो तुसीं आज्ञाकारी दे विच हुंदे हो, तुहानूं ड्यूटीज दित्तियां जांदियां स्वर्ग वल्लों, क्योंकि तुसीं आज्ञाकारी दे विच हो, है ना। तुहानूं एक सेफ्टी मिलती है स्वर्ग तो, क्योंकि तुसी आज्ञाकारी दे विच हो। जदों तुसी आज्ञाकारी दे विच होंदे हो ते परमेश्वर तुहाडी गारंटी लैंदा है कि बई है ना, परमेश्वर दी जिम्मेवारी हो जांदे तुसी कि मैं ए मेरे कहे ते चल रहा है, ए हुण मेरी जिम्मेवारी है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेनों वाटिका दे विच रख दिता है ते हुण तू की करना? इत्थे काम करना है ना। ड्यूटीज दे दित्तियां परमेश्वर ने। जदों तुसी परमेश्वर दे कहे ते चलदे हो ते तुसी की, तुहानूं की मिलदियां? अग्गों लैवल वधदा है, तुहानूं ड्यूटीज मिलनियां शुरू हो जांदियां परमेश्वर दे वल्लों, स्वर्ग दे वल्लों, है ना। ते परमेश्वर ने अथॉरिटी भी देती। परमेश्वर कहंदा राखी कर बाग दी, ए तेरा, हुण इहदी राखी कर,
है ना, ड्यूटीज वधदियां वै ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ 3 ਦੀ 17 ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 3 ਦੀ 14, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह काम किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। यानी कि जदों अनआज्ञाकारी आई, असी 17 भी पढ़िया, जदों अनआज्ञाकारी आई ते श्राप आया। ਜਦੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਛੁਪੀ ਹੈ। ਆਦਮ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, है ना, ਉਹੀ ਵਾਟਿਕਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ वचन 3 ਦੀ 24 ऐसे लिखा, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूरब की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने आदम को कट भी दिता ते कह दिता ही हुण तू एंटर नहीं हो सकता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਵਾਟਿਕਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹੀ ਵਾਟਿਕਾ ਸਿਕਿਉਰਡ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਲਾਮय ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੈ ਇਹ ਲੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਗੇਟ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਸਰਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈ, ਹਵਾ ਫਸੀ, ਹਵਾ ਵੀ ਫਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਦਮ ਤੱਕ ਗਈ, ਆਦਮ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਹਵਾ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਪ, ਸਰਪ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਦਮ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੈ ਉਹ ਵੀ ਫਸਦਾ ਜੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸ ਰਹੇ ਹੋ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने यह नहीं किया कि आदम तू गलती की, बस मैं तेरे, है ना, तेरे ते की है, तू ही गलती की, जिन्हें करवाई वो भी फस गया नाल। जे अज असी किसी को अनआगियाकारी करवाने ते असी भी फस चुके हैं। ऐ मत सोचो कि जे असी, है ना, ते हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है, या कोई साडे को करवा रहा ते असी उहदी गल्लां दे विच फस रहे हैं ते वो भी श्रापित हो रहा जे। इसलिए बहुत जरूरी है सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनो, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ दे विच तुहाडी ब्लैसिंग छुपी हुई है। परमेश्वर जो तुहानू कोई ड्यूटी दे दिंदा है, या तुहानू कोई काम दे दिंदा है, या तुहानू कोई, है ना, तुसीं कहंदे हो सानू सपना आ गया जी, या परमेश्वर ने मेरे नाल गल कीती जी, या मेरा मैंटर ने मैनू काम करने लई कहता है, यानी कि परमेश्वर की आवाज़ तुहानू आ गई है, इट मीनस ब्लैसिंग के रस्ते खुल गए। आशीष देने लई परमेश्वर ने जो तुहाडे ते आशीष उंडेलनी हुंदी है, मेक श्योर तुहाडे कोल कुछ होना तो चाहिए, तुहाडे कोल कोई रिकॉर्ड तो होना चाहिए कि परमेश्वर मैं तेरी इन्नी सेवा की, या कई बोंदे या परमेश्वर मैं इन्ना बोना वा परमेश्वर, या मैं तेरे आए वाले सुसमाचार में तेरा कोई काम दे विच, कोई सेवा दे विच हाँ, पर तेरे को कोई रिकॉर्ड तो होवे कि परमेश्वर मैं तेरा कोई काम करदा वा ते मेरा हक है ब्लैसिंग दे विच। पर जे तुहाडे कोल कोई रिकॉर्ड ही नहीं हैगा, है ना, ਇਹਦੇ ਲਈ आशीष खोली गई सी आदम ਲਈ। परमेश्वर कितना प्रेम करते, देखो वचन ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा 2:18 ਦੇ ਵਿੱਚ, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, क्योंकि परमेश्वर ने आदम नूं, है ना, वाटिका दे विच बिठाया सी, अदन दे विच बिठाया सी। परमेश्वर नूं किन्ना ध्यान है ओहदा, किन्नी सोच है ओहदी कि कल्ला वै ते मैं हवा बनावां ओहदे लई। ते परमेश्वर, यानी कि जदों तुसीं परमेश्वर दी आग्याकारी दे विच होंदे हो ते परमेश्वर तुहाडे बारे किन्ना सोचदा है कि ये मेरी एक आवाज़ से बैठा होया है, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ मेरी है, ਇਹਦੇ कोई चीज़ नहीं है कि मैं इहनूं देनी है,
देखो ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਜੌਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਆਦਮ ਉਹੀ ਹਵਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗਏ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। हालेलुया 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 हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या है कि तू अपनी पत्नी नहीं मन्नी, तू मेरी नहीं मन्नी है। किसी वेले इस तरह की सिचुएशनस आ जाती हैं, सानू कहना जैसे सानू मनने, असीं कहने जी लै साडा पति नहीं मन्निया, ते पति परमेश्वर तो यह कह रहे सी जे साडी पत्नी नहीं मन्नी जी है ना परमेश्वर दे, पर परमेश्वर किद्दां कह रहे कि तू अपनी पत्नी नहीं मन लई, ते मैं जो तैनूं आग्या दित्ती सी तू उहदे वल ध्यान नहीं कीता। किस तरह है ना, किस तरह अनाज्ञाकारी एक बंदा सोच भी नहीं सकता। ने कहना कि लै हुण है ना, हुण वोटी ने कह ही दिता ते हुण की करिए, हुण मैं ओहदा मान नहीं लिया, दित्ती भी ते तू ही सी, यही कह रहा ना, दित्ती भी ते तू ही सी, मैं किहड़ा दित्ती भी ते तू ही मेरे नाल रखण लई दित्ती, मैं ओहदी मान लई। फिर यहोवा तो वड्डा कोई नहीं जे, यहोवा तो ऊपर कोई नहीं जे। परमेश्वर तो तुहानू कंपैनियन देंदा, तुहानू बच्चे देंदा है ना, परमेश्वर तुहानू तुहाडी घर गृहस्थी वसाउंदा है, तुहाडे गिफ्ट्स तुहानू देंदा है ताकि तुसी खुश रहो, वसदे रहो, खुश रहो, आनंदित रहो अपने जीवन दा है ना, अपने जीवन दे विच आनंदित रह सको। बट वो किसी दी है ना, परमेश्वर दी जगह नहीं जे कोई भी ले सकदा। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने ही सानू बनाया है। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन कट दिया 3:23, एक बारी दोबारा 3:23। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। सारा प्लान देखो परमेश्वर कितना सोचता तुहाडे लई। परमेश्वर ने सोचा सी कि फ्री है ना, परमेश्वर ने नहीं सी सोचा कि हमेशा इन्नी मेहनत करया करेगा, इन्नी है ना, इन्नी मिट्टी तो बनाया, मिट्टी विच परमेश्वर कहता हुण उसे मिट्टी च विच मेहनत कर तू, क्योंकि तू मैनू समझ ही नहीं पाया। मैं तेरे लिए एडे वड्डे वड्डे प्लान्स रखे सी, तू मेरे प्लान्स के विरुद्ध चला गया। एक छोटी जी अनआज्ञाकारी बंदे नू किथे दा किथे लै जांदी है, किन्ना ऊपर जांदा बंदा अनआज्ञाकारी करके थल्ले जाके डिग जांदा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओही वाटिका जिदे च दिन रात रहिंदा सीगा है ना, उसे वाटिका च रिस्ट्रिक्शंस लग गईयां कि हुण तू एंटर नहीं हो सकता। ओही चीज़ तुहानू मिली हुंदी, परमेश्वर ने खुश होकर तुहानू दित्ती हुंदी है। एलो जी तुहाडा इंक्रीमेंट होया जी, अगले लैवल ते तुसी पहुंच गए हो है ना। जो तुसी अनआज्ञाकारी करदे हो, तुसी उस चीज़ लई तरस जांदे हो कि हुण दोबारा कदों मिलेगी मैनू, क्योंकि तुसी अनआज्ञाकारी कीती। जो तुसी परमेश्वर के प्लान दे विच आज्ञाकारी दे विच एंटर हो, तुहानू पता तुहाडा फाइनैंस सेफ है, ठीक है, तुहाडी लाइफ सेफ है, तुसी सेफ फील करो। आदम कितना सेफ फील करता होना जो अदन की वाटिका दे विच आदम होना, कितना सेफ उन्होंने लगता होना कि मैनू परमेश्वर ने बिठाया है तो मेरा कोई भी इत्थे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो उस तरह जो असीं परमेश्वर की आवाज़ से तुरे जाने ना, एक सेफ्टी फील होती है, मैनू परमेश्वर ने खड़ा किया, मैनू परमेश्वर ने बिठाया, या मैनू परमेश्वर इत्थे लैके आया, मेरा ना कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं आपे नहीं आया, मैनू ना परमेश्वर लैके आया। एक सेफ्टी फीलिंग होती है कि मैं सुरक्षित है वा है ना, मेरे उत्ते एक है ना हैवनली सिक्योरिटी है, मैं सेफ हाँ क्योंकि मैं परमेश्वर के कहे ते चल रहा वा। ते ओही टाइम सीगा जो अनआज्ञाकारी है ना, आदम ते ओही सीगा, अज असीं ओही होने आ। परमेश्वर यहोवा जो ना बदलन वाला परमेश्वर, परमेश्वर भी ओही है ना। बदल की गया, आज्ञाकारी ते अनआज्ञाकारी ने फर्क पा दिता। हालेलुया हालेलुया। तुहानू पता जो तुसीं आज्ञाकारी दे विच होंदे हो, तुहाडी सारी चिंता परमेश्वर नू है। छोटे तो छोटी, वड्डे तो वड्डी तुहाडी सोच, तुहाडी लोड़, जरूरत सब परमेश्वर नू पता है कि बई इनू ऐ चाहिदा, इहदा इदां होना, सब कुछ तुसी परमेश्वर दी प्रॉपर रिस्पोंसिबिलिटी हो। समय लगी है, पर जो तुसी अनआज्ञाकारी दे विच चले जांदे हो, फिर तुहाडी रिस्पोंसिबिलिटी परमेश्वर नहीं लैंदा।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि तुसी डिस्कनैक्ट हो गए हो। कित्थों हो गए हो? प्लान तो डिस्कनैक्ट हो गए हो जिहड़ा तुहाडे लई बनाया गया है। हालेलुया 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 हालेलुया। अनाज्ञाकारी जहां से निकली, ब्लैक बोर्ड, अनाज्ञाकारी जहां से निकली है ना, ओदे ते भी श्राप आया, आया, ठीक है, बचा कोई भी नहीं। तिन्ना ने की, तिन्ना ते आया। जिहड़े तुहाडे को कराणगे या है ना, या जे तुसी किसी को अनाज्ञाकारी कराओगे तो सब तो पहला याद कर लेना कि है ना कि अनाज्ञाकारी का रिजल्ट की है। कदी किसी नूं अनाज्ञाकारी नहीं करवानी ते ना अनाज्ञाकारी दे विच फसना है। बोलो मैं परमेश्वर की आज्ञाकारी पुत्र आज्ञाकारी पुत्री हूं। बोलो 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 करो 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 अंगीकार। मैं परमेश्वर यहोवा का आज्ञाकारी पुत्र आज्ञाकारी पुत्री हूं, आज्ञाकारी बेटा आज्ञाकारी बेटी हूं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ मतलब मैनू ना मेरा कोई मेरी लाइफ के उत्ते कोई अटैक नहीं हो सकता, मेरा कोई इन्ना बुरा नहीं कर सकता। भावें दुनिया तुहाडे ते जलना कर रही है, भावें लोग तुहानू मारन दे है। दाऊद नू मारन लई है ना किन्ने लोग उठे सी, 66 लड़ाइयां जित्तिया क्योंकि वह आज्ञाकारी सीगा, परमेश्वर के प्रति वफादार सीगा। ते ओही शाऊल जो चुनिया गया सीगा अनाज्ञाकारी दे विच फस के शाऊल दी जगह किन्नू मिल गई? दाऊद नू। तुहानू पता है परमेश्वर को बहुत सारे प्लान्स ने, जे एक काम नहीं करेगा दूजा जरूर ओदी जगह परमेश्वर ने कहा, दाऊद जो परमेश्वर नू मिलिया, परमेश्वर ने कहा मैनू मेरे अनुकूल एक मनुष्य एक व्यक्ति मिल गया हुण जिहड़ा मेरे काम करेगा। परमेश्वर नू एक बंदा चाहिए हुंदा जिहड़ा मेरे काम करे। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए असी है ना आज्ञाकारी दे विच चलना है, ते असी ओ ब्लैसिंग्स लैनी है जो परमेश्वर ने पर्सनली साडे लई रखियां। शाऊल अनाज्ञाकारी दे विच फसिया ते ओदियां ब्लैसिंग किदे को चलियां गईयां? दाऊद कोल। परमेश्वर ने शाऊल नू इसलिए राजा ते नहीं सी बनाया कि मैं 2-4 साल तेरे को राज्य करावांगा ते बाद चों तेरी गद्दी मैं चक देनी हूं, नहीं। अनाज्ञाकारी दे विच फसिया ते अपनी है ना अपनी हार उन्हें आपे अनाउंस की, अपने उत्ते अनाज्ञाकारी दे श्राप वो अपने आप लेके आया। ओदी ते डेथ होई तुसी जदों बाइबल पढ़दे हो तुसी वेखदे हो ओदे वंशा दा की हाल होया। ओदे वंश दा कोई भी बंदा मतलब उस लेवल तक पहुंच नहीं पाया, मर गए, की हाल हो गए। इसलिए है ना जिहड़ी अनाज्ञाकारी है ना सिर्फ तुहाडे नहीं तुहाडे वंशां ते भी इफेक्ट पाउंदी जे। हालेलुया हालेलुया है ना। अनाज्ञाकारी सिर्फ तुहाडे, जिस तरह आज्ञाकारी ब्लैसिंग्स लैके आंदी तुहाडे वंशां लई, अनाज्ञाकारी श्राप लैके आंदी है तुहाडे वंशां लई। आज्ञाकारी करदा सीगा दाऊद, ते परमेश्वर ने दाऊद नू की कहा सी कि मैं है ना तेरे वंश परमेश्वर ने कहा सी क्योंकि मैं है ना गद्दी राज गद्दी हमेशा तेरे वंशां तक रहेगी। ते जदों शाऊल ने अनाज्ञाकारी कीती ते ओदे वंशां दा की हाल होया। जदों असीं बाइबल दे विच पढ़दे आ किन्ना असीं हैरान होने आ कि गलती है ना गलती किन्ने कीती ते भुगत कौन रहा सीगा। बहुत जरूरी है आज्ञाकारी दे विच रहना, परमेश्वर की आज्ञाकारी दे विच बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जे तुसी चाहते हो अगला लैवल लेना, तुसी आज्ञाकार रहना, अगला लैवल आपे आ जाना। तुसी छाल मार के कोशिश ना करना कि मैं अगले लैवल दे विच छाल मार देवां। जो तुसी जेन्युइन हो, ईमानदार हो, वफादार हो, आज्ञाकार हो, तुहाडे अगले लैवल नूं तुहानूं लैण तो कोई भी रोक नहीं सकता। वो तुहानूं मिलना ही मिलना है। परमेश्वर ने तुहाडे लई कितना कुछ सोचिया हुंदा है कि इन्ना वधिया मेरा बच्चा है, मैं इहनूं इह वी देना है, इहनूं इह वी देना है। एक परख हुंदी है, एक टेस्ट हुंदा है। हुण आदम है ना, एक टेस्ट के तहत एक बंदा एक जगह ते रख दिता जांदा। मैं देखदा किन्नी देर वफादार रहिंदा है, मैं देखदा किन्नी देर ईमानदार रहिंदा है, मैं देखदा किन्नी देर सहंदा है। ते जो है ना वो अक जाता है या अपने आप को कुछ समझन लग पैंदा है, जिदा शाऊल समझन लग पिया सी है ना कि हुण मैं नहीं राजा वां। ते फिर बंदे ओदे पैर कित्थे चले गए? अनाज्ञाकारी वल। ते जो अनाज्ञाकारी वल जिस दिन गए उस दिन राज है ना परमेश्वर की नजरां च उस दिन उतर गया।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ, ਬਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਟ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜੀ ਬਸ ਇਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਸ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੈਂ ਛੀਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾੜਾ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾੜਾ ਤੋੜਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਸ ਵਾੜਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਐਂਟਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟੈਚ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਗਾ ਕੁਝ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਦਲਦਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਬਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 15 ਉਹਦੀ 10 ਤੇ 11। कर लिया सबने? तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताया। फिर परमेश्वर है ना, देखो, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। परमेश्वर फिर है ना किस तरह फील कर रहे हैं कि मैं पछताया, तेनू ये ड्यूटी दे के पछताया, या तेरे ते भरोसा करके पछताया, या मैं तेरे ते कॉलिंग रख के पछताया, है ना। ते परमेश्वर कहता क्योंकि उन्हें मेरी आज्ञा ते चलना ही छड्डता, ते नाल ही की हो गया, ट्रांसफर हो गया प्लान शाऊल तो दाऊद दे उत्ते। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पढ़िए, दाऊद एक नॉर्मल जिहा इंसान बन के आया सी, है ना, इहदे महल दे विच वीणा बजाउंदा सीगा। जो नवा नवा आया, वचन च लिखा है वीणा वजाउंदा सीगा जो महल दे विच आया, है ना। उस तो बाद असीं पढ़िए हथियार जिहड़े ढोंदे सीगे उन्हां दा प्रधान बन गया। उस तो बाद असीं पढ़िए ते राजा बन के बैठ गया। लैवल्स वधदे रहे, जिहड़ा आग्याकारी दे विच रहेगा ओहदे लैवल्स वधदे जाने जे, जिहड़ा अनाग्याकारी दे विच रहेगा ओहदे डिगदे जाने जे। क्योंकि शाऊल ने गलतियां तो गलतियां कीतियां, अंत मौत, हटिया नहीं, हो पछताया नहीं, तौबा नहीं की, एंड गलतियां दी गलतियां एंड मौत सीगी फिर। हालेलुया, 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 हालेलुया। किस तरह एक व्यक्ति दी गलती सारी कॉलिंग नूं खराब कर दिंदी है ते दूजे इंसान दे उत्ते ट्रांसफर हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। पोस्ट चेंज हो जांदियां, है ना, कॉलिंग्स चेंज हो जांदियां। एक ने नहीं किया काम, परमेश्वर ने क्या दूजा कर लेगा फिर। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुहाडा वधना तुहाडी वफादारी दे उत्ते, तुहाडी आज्ञाकारी दे उत्ते ते तुहाडी ईमानदारी दे उत्ते डिपेंड है। हालेलुया, कि तुसी तुहाडे ते डिपेंड है तुसी किन्नी अगे जाना चाहते हो। जो जिहड़ा थक जावे वो कर लवे, फिर जिहड़ी अनाग्याकारियां करनियां, है ना। जिन्नी देर तुसी वधना चाहते हो, है ना, अगे वधना चाहते हो, तुहानू ओनी आग्याकारी दे विच रहना पएगा, ईमानदारी दे विच रहना पएगा, अगले लैवल्स दे विच रहना पएगा। एक वचन करदे आ प्रेरितां दे काम 5:5।
मैं कड्डी कड्डिया सारिਆਂ ने एक होर कड्डो 8 दी 7 कड लिया 8 दी 7 कड्डिया एच लिखा है क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। ऐसे दस्या गया फिलिप्पुस के बारे, ठीक है, फिलिप्पुस के बारे दस्या गया है कि फिलिप्पुस ने जो प्रचार किया बहुत सारी अशुद्ध आत्मावां निकल आईयां ते लोग चिल्लांदे होए, लकवे दे रोगी ठीक होए, हीलिंग्स होई, डिलीवरेंस होई। पर जे असीं पिछे पढ़ीए ते फिलिप्पुस नूं पहला की दिता गया सीगा खाना बनाने दा काम, ठीक है। एक लैवल तो अगले लैवल तक तुसीं पहुंच सकते हो, तुहाडे ही है लैवल, छोटा लैवल भी तुहानूं मिलदा वै ते है ना अगले लैवल ते तुसीं वध सकदे हो। बट तुसीं जे आग्याकारी दे विच रहोगे ते जे तुसीं अज आग्याकारी दे विच हो ना, तुहानूं इन्नी भी ड्यूटी परमेश्वर ने कोई दे दित्ती है ना, तुसीं धन्नवाद करो, वो तुहाडा ब्लैसिंग दा रस्ता खुल गया जे, अगे इंप्रूवमेंट्स होणीआं। स्टिफनोस ते फिलिप्पुस ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਲਿप्पुस ਦੀ ਅਨॉइंटिंग ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀ ਜਾਣਾ। सिर्फ तुसी ईमानदार हो, अगला लैवल अगला लैवल अगला लैवल अपने आप ही मिल जाना तुहानूं। फिर तुसी एक लैवल ते नहीं रह सकते जे तुसी ईमानदार हो। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि जिथे जिथे आज्ञाकारी आई उत्थे आशीष आई, उत्थे लैवल्स भी वधे। जिहड़ा जिहड़ा काम इन्हां नूं करन लई दिता जांदा है, जो तुहानूं दिता जांदा है, आज्ञाकारी कीती जांदी है, आशीष आनी ही आनी है। हालेलुया हालेलुया। जे असी है ना, जे असी एलिया ते एलीशा बारे पढ़िए, डबल मस्सा लेके गया एलीशा, आज्ञाकारी दे विच सीगा। जे असी ध्यान नाल पढ़िए, उहने 8 साल अपने मेंटर दी 8 साल अधीनगी कीती अपने मेंटर दी 8 साल। वचन च लिखिआ हथ पाओ तो आंदा सी अपने मेंटर दे, तो आंदा सी है ना, ते है ना, यानी कि अधीनगी। मस्से तो पहला की आई अधीनगी, है ना। अज मस्सा बड़ा वधिया लगदा, एलीशा दे उत्ते दूना मस्सा सीगा, एलीशा दे उत्ते दूना अभिषेक सीगा। पर उस तो पहला उन्हें 8 साल अपने मेंटर दे हथ पैर धवाए, इन्नी अधीनगी दे विच रहा, अपने आप को जीरो कर लिया। मतलब मस्सा ते उन्हें पता ही नहीं होना कित्थे है, बट उहदे उत्ते मस्सा आ रहा सीगा, डबल मस्सा मिलिया उन्होंने आज्ञाकारी दे विच रह के। ते अगों ओदा सेवक गेजी, उन्हें इन्ना आज्ञाकारी की, उन्हें श्राप लिता, उन्हें कोड़ लिता। ओ है ना, वो निकलना चाहता सी शायद अपने मेंटर तो एक कदम अगे कि मेंटर जी के पिछे रहन दो, जो मैं किया शायद मेरा ही ठीक है, पर कोड़ आ गया, श्राप आ गया। आज्ञाकारी दे विच ब्लैसिंग है, जिहड़ी परमेश्वर ने तुहानूं जिहड़ा काम करन नूं कहता ना, बस तुसीं कह लो कि अज ते मैनूं चाबी मिल गई है। परमेश्वर ने जिहड़ा काम करन नूं कहता ना, मायने नहीं रखदा ये छोटा है बड़ा है, पिंड च क्या है, नीवे बह के क्या करन नूं, ऊपर बह के क्या करन नूं, मायने नहीं रखदा। ये बस मैनूं मिल गया है, मैनूं चाबी मिल गई है, मैं खोल लेनी बस। क्योंकि मैनू पता जे मैं इहदे च वफादार रह गया, इस चाबी नूं मैं खोल पाया, परमेश्वर ने अगे आने वाली चाबियां भी मैनूं दरवाजियां दियां दे देनियां। फिर मायने नहीं रखता जगह छोटी है जगह वड्डी है, मैं की तो मेरी पोस्ट नहीं है, परमेश्वर ये मैं ते इन्ना उच्चा वा, मैं ते इन्ना नहीं। तेनू काम करने को कहता, तू काम कर, तेरे अगे जाता रास्ता इत्थों ही है। हालेलुया 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 हालेलुया, है ना। हुण एलीशा दी अधीनगी, एलीशा ने अधीनगी दे विच रहा ते एलीशा दी डबल अनॉइंटिंग दा सीक्रेट है ना। देखो मेंटर दी अधीनगी कीती, डबल दूना मस्सा, सिर्फ बोलन वाला दूना नहीं। जे असीं काउंट करदे हैं ना बाइबल दे विचों, जिहड़े मिरेकल्स एलिया ने कीते, उहने 2-2 कीते जे। पूरे काउंटिंग दे नाल तुसीं हिसाब लै सकदे हो, पूरी काउंटिंग दे नाल। सिर्फ बोलन विच डबल मस्सा नहीं आया, करन विच भी डबल मस्सा सी। उस अनॉइंटिंग उस अभिषेक नूं दिखाया भी गया। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है, परमेश्वर की डिमांड है तुहाडे कोलों आज्ञाकारी, तुहानूं ही वधान लई,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਰ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਤਾ, ਕਰੋ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है ना, तो क्योंकि कईयां ते आवाज ही नहीं आती, पर जिन्हों आवाज आ रही है इट मीनस परमेश्वर उन्होंने ब्लैस करना चाहता है। परमेश्वर उन्होंने एक रास्ता दिखाता है कि ए आवाज ते चल ते ले ले। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि 1% दी आज्ञाकारी या अनाज्ञाकारी उहदे आने वाले वंशां नूं बदल दिंदी जे। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਉੰਡੇਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਤਪੱਤੀ 9 ਦੀ 1 ਕੱਢੋ। नूह ने परमेश्वर की आज्ञाकारी की, सब जानते हैं नूह ने की की आज्ञाकारी की है ना। टोटली जिम्मेवारी है ना नूह की परमेश्वर ने ले ली सी। जे असी वचन कढ़िए 1:7-16 और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। जो नूह आज्ञाकारी दे विच सीगा, जहाज च सारे बैठ गए, परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद किया जाए। जदों तुसी परमेश्वर की आवाज़ ते बह जांदे हो, तुहाडी सारी जिम्मेवारी परमेश्वर की है। परमेश्वर की आवाज से दरवाजा बंद होया। वचन साफ लिखा कि परमेश्वर यहोवा ने जहाज का दरवाजा बंद किया। सारी जिम्मेवारी जदों तुसी आज्ञाकारी दे विच हो, तुहाडी सारी दी सारी जिम्मेवारी परमेश्वर की है। 8:15 दे विच पढ़दे आ, तब परमेश्वर ने नूह से कहा तू अपने पुत्रों पत्नी और बहुओं समेत जहाज से बाहर निकला। जदों निकलना भी सी उदों भी परमेश्वर ने आवाज देती कि भाई हुण निकल आ। यानी कि जिहड़े आज्ञाकारी दे विच है उन्होंने टेंशनस लैण दी लोड़ नहीं हैगी। तुहाडियां टेंशनस परमेश्वर ने लित्तियां होईयां। तुहाडी वचन च लिखिआ है मैं अपनी सारी चिंता यहोवा नूं देना, क्योंकि यहोवा नूं मेरा ध्यान है। यहोवा ने तुहाडी सारियां चिंतावां लित्तियां होईयां जे। यहोवा नूं पता जी हुण मैं जहाज दे विच अंदर करना, यहोवा नूं पता हुण मैनूं जहाज तो बाहर कढना है ना। वो आपे नहीं लग्या क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज़ ते जहाज बनाया उन्हें है ना। लोग उन्होंने मूर्ख कहते सी, लोग उन्होंने पागल कहते सी, बट उन्हें परमेश्वर की आवाज़ से काम किया तो फिर परमेश्वर भी तुहाडा साथ देंदे जे। दुनिया जो मर्जी कहे वो बच गया, उसका परिवार बच गया। अज तुहानूं भी दुनिया जो मर्जी कहे तुसीं बच रहे हो, तुहाडा परिवार बच रहा है। दुनिया नूं भी बहुत कुछ कहते सी। हालेलुया हालेलुया। 9:1 पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। देखो है ना, उन्हें एक आवाज सुनी तो हुण ब्लैसिंग लैण दा टाइम आ गया। परमेश्वर ने क्या आशीष दी उहदे बच्चों नूं, क्या फुलो फलो वधो ते पृथ्वी दे विच भर जाओ। हालेलुया हालेलुया। 9:7 विच लिखिया और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। 8 पढ़ो ध्यान नाल। उच्च लिखिया फिर परमेश्वर ने नूह उसके पुत्रों से कहा सुनो मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा। यानी कि नूह ब्लेस होया, पुत्र ब्लेस होए, आने वाले वंश भी परमेश्वर ने कहा मैं ब्लेस करांगा, क्योंकि नूह आज्ञाकारी सी। परमेश्वर ने है ना आयत बाय आयत काम किया, डे बाय डे देख के कि किन्ना का है ना परमेश्वर की आवाज़ ते गया, बह गया जहाज ते जाके है ना। जो आवाज़ दी निकल आया, बैठा आराम दे नाल ते परमेश्वर देखो आयत ते आयत ब्लैसिंग्स दे रहे हो। पहला परमेश्वर ने क्या नू तेरे पुत्रां नू आशीष देन, तू ते तेरे पुत्र फलो फलो वधो पृथ्वी च भर जाओ। फिर अगे परमेश्वर कहते हैं हुण देखी, फिर परमेश्वर ने कहा पुत्रां नू क्या, नूह नू क्या ते पुत्रां नू क्या, सुनो मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा, यानी कि आने वाले भी ब्लेस्ड हो।
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਬਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੂਹ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ। ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣ, ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਇਨੇ ਹੈ ਨਾ ਬਚਾ